नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, संस्कृत में एक कहावत है, प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः। सुना होगा आप लोगों ने, ये बहुत ही मशहूर कहावत है। प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः, यानी पहले ही निवाले में, पहले ही कौर में, जैसे आप उठाते हैं फर्स्ट पहला निवाला जब खाने के लिए, उसी में मक्खी गिर गई। जी हाँ, जैसे आप उठाए और उसमें मक्खी गिर जाए तो आप क्या करेंगे? उस निवाले को फेंक देंगे, खाएंगे नहीं। जब किसी काम की शुरुआत में ही बड़ी गड़बड़ हो जाए और फिर आगे कुछ अच्छा होने की संभावनाएं कमजोर हो जाएं, तो यही कहा जाता है कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः, मक्खी गिर गई। आज चिराग पासवान शायद यही सोच रहे होंगे दोस्तों, और उनके साथ साथ बीजेपी का हाल भी यही होगा, क्योंकि बिहार चुनाव में वोटिंग शुरू होने से पहले ही एनडीए को 1 सीट का नुकसान हो गया है। अभी चुनाव की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन एनडीए को बड़ा झटका लग गया है। सारण की मरौरा सीट जो है विधानसभा सीट, इस बार एलजेपी के खाते में आई, लेकिन चिराग पासवान यहां थोड़ा पीछे हो गए। चिराग पासवान ने यहां से भोजपुरी कलाकार सीमा सिंह को उम्मीदवार बनाया। सीमा सिंह ने अपना नामांकन भी दाखिल किया, लेकिन उसमें अनियमितताएं पाई गईं, तो अब निर्वाचन आयोग ने उनके नामांकन को खारिज कर दिया है। यानी एनडीए प्रत्याशी यहां अब खड़ी नहीं हो पाएंगी और बैठे बिठाए एनडीए को 1 सीट का नुकसान हो गया, क्योंकि अब मैदान में आरजेडी से जितेंद्र कुमार राय और जनसुराज से नवीन कुमार सिंह के बीच मुकाबला होगा। हालांकि 3 बार से जीत रहे जितेंद्र कुमार राय को हराना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा कि जनसुराज का जो कैंडिडेट है नवीन कुमार, वो यहां जीत जाएं। माना जा रहा है कि आरजेडी ने बिना लड़े ही 1 सीट अपने खाते में जोड़ ली है। यानी अभी स्कोर एनडीए 0 और महागठबंधन 1 का है। वैसे एनडीए के लिए 0 से भी कम, यानी माइनस वाला हाल हो गया है, क्योंकि मरौरा जो है उस मरौरा सीट ही केवल चिराग पासवान को नहीं दी गई थी, बल्कि नीतीश कुमार के खाते से इस सीट को दी गई थी चिराग पासवान को। यहां पर पहले नीतीश कुमार का राज चलता था, यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कैंडिडेट यहां से लड़ता था। पिछली बार यहां से जेडीयू प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था, तब चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ ही लड़े थे। लेकिन अब भी साथ होकर भी दुश्मनों वाला काम चल रहा है। नीतीश को सीएम बनाने वाली बात पर गोलमोल जवाब इसका उदाहरण है। एक तरफ अमित शाह बोलने तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे, और वहीं चिराग पासवान भी उनके बयान को सही बताकर याद दिला रहे हैं कि सीएम चुनने की एक प्रोसेस होती है। लेकिन ये वही चिराग पासवान हैं, याद कीजिए, जिन्होंने कहा था कि एनडीए में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। सीएम पद ऑलरेडी वैकेंट है और सीएम का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार हैं। तब शायद सीएम का और खासकर नीतीश का साथ देना उनकी मजबूरी थी, लेकिन 29 सीटें उनके हाथ में आते ही, जब सीटों का बंटवारा हुआ और 29 सीटें चिराग के हाथ में आते ही चिराग पासवान के सुर बदल गए। लेकिन अब उसमें भी 1 सीट तो चिराग ने गंवा ही दी है। बाकी सीटों पर क्या इस बार किसी को वो जिता पाएंगे, ये देखना होगा। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को दी गई 29 में से 20 सीटें तो बीजेपी की हैं, यानी बीजेपी ने ही अपने कैंडिडेट को उतार दिया वहां से 20 सीटों पे, और पहले 8 की बातें हो रही थी, लेकिन अभी 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी समर्थित या बीजेपी का डायरेक्ट कैंडिडेट उतरा है। सिंबल सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी का है। अब ये नीतीश कुमार को जिस तरह बीजेपी साइडलाइन करने में लगी है, उसे नीतीश कुमार इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं हैं। यह भी यहां पर दिखाई देता है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए चिराग पासवान को सामने लाना और बीजेपी अपने खाते में से 20 सीटें चिराग पासवान के खाते पर उतार देना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ठिकाना लगाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कि वक्त आने पर नीतीश कुमार जो हैं वो फिर से मन नहीं लगने की बात कह दें। मन नहीं लगने की बात आप जानते हैं ना, नहीं लगने की बात यह होती है कि जब नीतीश बाबू राजगीर चले जाते हैं और वहां से आते हैं ध्यान मनन चिंतन करके, तो कहते हैं कि यहां मन नहीं लग रहा है, और फिर गाड़ी उठाते हैं, सीधे जाते हैं लालू प्रसाद के यहां और लालू प्रसाद यादव से बात करके फिर वहां से निकलते हैं और सीधे पहुंचते हैं राज्यपाल के घर भवन, राजभवन, और वहां पर इस्तीफा सौंपते हैं और दूसरे दिन आ जाते हैं महागठबंधन में। खैर, लेकिन
ये तो बाद की बात है, इस पर हम बातें करेंगे और आप तक बहुत सारी खबरें जो आएंगी हम पहुंचाएंगे। वैसे आज पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने याद दिलाया है कि कैसे पहले अमित शाह ने सीएम की घोषणा की थी लेकिन अब नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर आइए सुन लीजिए। या मौर्या में, कहीं चाणक्य में या मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे, अब क्यों नहीं बोल रहे? ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और नीतीश जी भी समझ रहे हैं। इसी गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कहा था एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री होंगे। कहां है आज एकनाथ शिंदे? सीट शेयरिंग का जो इशू है सर, कब तक ऐलान हो जाएगा? हो जाएगा, सही वक्त पे हो जाएगा। एकनाथ शिंदे वाला हाल ना हो जाए नीतीश बाबू का, सब यही बात कह रहे हैं कि नीतीश बाबू यानी नीतीश कुमार का हाल उधर महाराष्ट्र के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, जिन्होंने अपनी ही पार्टी से बगावत की, उद्धव ठाकरे को कुर्सी से हटाया, खुद कुर्सी पर बैठ गए बीजेपी के समर्थन से, महाविकास आघाड़ी से निकलकर महायुति में आ गए। और उसके बाद क्या हुआ? चुनाव लड़े महाराष्ट्र में और एकनाथ शिंदे अब सीएम की कुर्सी पर नहीं हैं बल्कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। क्या नीतीश कुमार जो पिछले 20 साल से, एकनाथ शिंदे को तो समझ सकते हैं क्योंकि वो उनकी महत्वाकांक्षा वैसी थी, वो उस कुर्सी पर बैठे अपनी ही पार्टी से बगावत करके, धोखा देकर, उन्होंने सीधे शब्दों में कहें तो धोखा दिया था। लेकिन क्या यहां नीतीश बाबू ने किसी को धोखा दिया है? देखा जाए तो हां, इंडिया गठबंधन को धोखा दिया है। देखा जाए तो हां, उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी को धोखा दिया है। देखा जाए तो हां, कह सकते हैं कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को धोखा दिया है। धोखेबाज तो हैं, लेकिन 20 साल का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने का अनुभव भी है। और ऐसे में नीतीश कुमार क्या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे? अगर ऐसी स्थिति आती है तो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा होगा इस वक्त, यह भी समझने की जरूरत है। दरअसल जो बात पवन खेड़ा खुलकर कह रहे हैं वही बात नीतीश कुमार और जेडीयू के मन में भी है कि आखिर उन्हें सीएम प्रत्याशी कहने में बीजेपी को हर्ज क्या है, या फिर बीजेपी के मन की बात कुछ और है क्या, जिसे अभी जेडीयू समझ नहीं पाई है। यहां पर एक तरह से तनातनी है और इसी तनातनी के बीच महागठबंधन में भी कुछ तनातनी दिखाई दे रही है और कई सीटों पर सहयोगी दल फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, उसका मन बना चुके हैं। लेकिन महागठबंधन के विवाद छिपाए नहीं जा रहे हैं जो सबके सामने हैं। वहीं एनडीए में छिप छिप कर जो खेल हो रहे हैं, क्या वो ज्यादा घातक साबित होंगे? दो बातें यहां पर हैं। आप भी कहेंगे कि महागठबंधन में आखिर क्या चल रहा है, यानी जो इंडिया गठबंधन है उसमें क्या चल रहा है। इंडिया गठबंधन ने घोषणा नहीं की कि हम कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। 8 सीटें ऐसी हैं जहां फ्रेंडली फाइट चल रही हैं। अभी से थोड़ी देर पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, उसकी घोषणा कर दी है। राहुल गांधी की रणनीति क्या है समझ में नहीं आई, लेकिन एक बात यहां साफ समझ में आ रही है कि कई जगह इंडिया गठबंधन मौजूद दिखाई देता है और कई जगह जहां आपसी खींचतान है जिस कारण यहां सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, वहां पर फ्रेंडली फाइट है। कितना फायदा कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 20 तारीख को पहले फेज के नामांकन के लिए जो प्रत्याशी हैं वो अपना नाम वापस ले सकते हैं 20 तारीख तक, और 20 को ही आखिरी, या जिस दिन दिवाली है देश में, उसी दिन आखिरी तारीख है, आप जानते हैं, दूसरे फेज के मतदान के लिए प्रत्याशियों के नॉमिनेशन का। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। लेकिन एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए, और एनडीए में क्या चुनाव से पहले ही जो ये पहली सीट एनडीए के खाते से निकल